बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लॉगरिथम। लॉगरिथम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी टर्म है जो मैथमेटिक्स में बहुत स्पेसिफिक है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। लॉगरिथम एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम की टर्म जो है डिवाइस की थी। लॉगरिथम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड यानी लातीनी जुबान से ये लफ्ज निकला है लॉगरिथम। लॉगरिथम दो लफ्ज लॉगस और अरिथमेटस, अरिथमोस, अरिथमेटस इस नाम वर्ड से निकला है। दो वर्ड हैं लॉगस एंड अरिथमोस। लोगोस का मतलब है रेशो, अरिथमोस का मतलब है प्रोपोर्शन। रेशो का मतलब है ये वाला साइन होता है रेशो का, और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये वाला। रेशियो डिवीजन के लिए और प्रोपोर्शन मेनली डिवीजन, ये दोनों जो साइन है रेशियो का और प्रोपोर्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीक वर्ड का, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने इसे डिवाइस किया था। लॉगरिथम हमारे पास बैंकिंग में, फाइनेंस में, उसके बाद इंजीनियरिंग में, तकरीबन हर फील्ड में यूज होता है। लॉगरिथम बेसिकली बहुत ज्यादा मुश्किल वैल्यूज को, बहुत ज्यादा मुश्किल नंबर्स को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉगरिथम में हमने एक टर्म पढ़ी थी साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन। अब लॉगरिथम की मेनली हमने दो मेन टाइप्स पढ़नी है। एक होती है कॉमन लॉगरिथम, एक होती है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम बहुत आसान है और नेचुरल लॉगरिथम थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है। दोनों को समझेंगे। उससे पहले है लॉगरिथम की तीन मेन बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं लॉग के साइन से, LOG। अगर हमने कहीं पर लॉगरिथम लिखना है तो हम उसे कंप्लीट नहीं लिखेंगे, LOG लॉग सिर्फ लिख देंगे, जो शो करेगा कि हमने लॉगरिथम को लिखा है। उसके बाद ये एक्सपोनेंट का उल्ट है। 1/, एक्सपोनेंट मैंने इसलिए लिखा है, EXP का मतलब है एक्सपोनेंट। किसी भी चीज का उल्ट अगर हमने शो करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 2 का उल्ट क्या होगा, तो 1/2 होगा। अगर हम कहें कि a का उल्ट क्या होगा, तो 1/a होगा। अब ये है एक्सपोनेंट का उल्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई वैल्यू है, मैं आपको समझाता हूं, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 8। अब इसे हमने लिखना है लॉगरिथम की फॉर्म में। सबसे पहले लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए हमें लॉग का साइन लगाना पड़ेगा। लॉग का साइन लगा लिया। अब ये जो 2 है ये लॉग की बेस बन जाएगी, ठीक है। ये 3 और 8 अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ये 8 इधर आ जाएगा और ये 3 उधर चला जाएगा। ये हमें क्या बता रहा है कि हमने 3 इक्वल के बाद 3 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो 8 है हमारे पास। बेसिकली लॉगरिथम हमें ये बताता है कि हम किसी वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारे पास आएगा। वो बता रहे हैं कि अगर हम लॉग 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ये बता रहे हैं लॉगरिथम। ये तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, एप्लीकेबल छोटी सी एग्जांपल है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर वैल्यू लेंगे तो उसमें भी इसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 4 10,000 के इक्वल होती है, ऐसे ही है। अब लॉग का, अब इसे हमने लिखना है लॉगरिथम की फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग का साइन। सबसे पहले ये जो 10 है ये इसका बेस बन जाएगा, 10,000 इधर आ जाएगा, और ये जो 4 है ये इधर आ जाएगा। बेसिकली 4 और 10,000 आपस में अपनी जगह रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। ये हमें बताता है कि हम वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा जो पावर होगी वो हमेशा इक्वल के बाद आएगी। आप हमेशा याद रखिएगा जब लॉगरिथम को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी लॉगरिथम वाली फॉर्म है। किसी भी वैल्यू को अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा याद रखिएगा इक्वल के बाद पावर आएगी। अब हमने डिस्कस करना है लॉगरिथम की दो मेन टाइप्स।
लॉगरिथम की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉमन लॉगरिथम, एक होती है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम मैं आपको डिफरेंस करके बताता हूँ। जो कॉमन लॉगरिथम है वो बहुत ज्यादा इजी है, जो नेचुरल लॉगरिथम है वो थोड़ा सा टफ है, स्लाइटली टफ। स्लाइटली टफ का मतलब है थोड़ा सा टफ है। कॉमन लॉगरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं मेनली log 10 इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं log 10 इंटू एक्स। जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं log e इंटू एक्स। यहां पे जो 10 है ये है हमारे पास बेस, यहां पे जो e है ये भी हमारे पास बेस है। इससे हमें क्या पता चलता है, जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होगी वो 10 होगी और जो नेचुरल लॉगरिथम की बेस होगी e होगी। ये मैं सिर्फ स्लाइडली थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, माइनर सा, ज्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, एक आधा एमसीक्यू आ जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको समझना। अब हम इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में मेनली ये चीजें नहीं यूज होनी, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें कहा जाए कि किसी वैल्यू को लॉगरिथम की फॉर्म में हमें लिख के दिखाओ तो हम लॉग लगाएंगे। लॉग लगाकर हम बेस की और इक्वल के बाद वाली वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस करते हैं इस वैल्यू को लॉगरिथम की फॉर्म में। बेसिकली हमारे पास हमें कहा गया एक्सप्रेस इन लॉगरिथम फॉर्म। ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मुराद वो वैल्यू जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो या पावर हो। पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज को कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में -1/4, इसके ऊपर r, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर -3, ये सारी एक्सपोनेंट्स हैं पावर से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। हमने इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। लॉगरिथम की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है हमने लगाना है लॉग। लॉग लिख लिया, इसके बाद ये 10 जो है इसकी बेस बन जाएगा। 10 बेस बन गया, ये 1000 इधर आ जाएगा और ये पावर 3 इधर आ जाएगा। 1000 आ गया इधर और ये 3 इधर आ गया। इस बात का मतलब ये है कि 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह है। हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसे भी लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने लगाया लॉग, इक्वल का साइन यहाँ पे दरमियान में आ रहा है इसलिए हम शुरू पे नहीं लगा रहे। लॉग आ गया हमारे पास। लॉग लगाने के बाद ये 3 इसकी बेस बन जाएगा। 1/27 इधर आ जाएगा लॉग इक्वल से पहले और ये -3 इक्वल के बाद चला जाएगा। 1/27 -3 पावर में है इसलिए इसके साइन पे चेंज नहीं होता। अगर -3 इस तरह होता तो इक्वल के बाद जाके पॉजिटिव हो जाना था। -3 पावर में है इसलिए ये -3 इधर आ जाएगा, जगह चेंज किया। इसका मतलब ये है कि 3 को अगर हम -3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1/27 आएगा। अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 3 से, 3 को अगर हम पॉजिटिव 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 27। अगर हम 3 को नेगेटिव टाइम्स 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/27 इनके उल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम इसी तरह है। 5 की तरफ चलते हैं। 5 है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले लगाएंगे लॉगरिथम को साइन लॉग। लॉग लगाने के बाद ये 16 इसकी बेस बन जाएगा। -1/4 ऐसे ही आ जाएगा इधर, सॉरी 1/2 इधर आ जाएगा और ये पावर जो है एक्सपोनेंट है ये इक्वल के बाद चली जाएगी -1/4। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 7, 6 भी सेम इसी तरह है। जो मैंने डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको लगे कि मुश्किल है, मैं आपको सिर्फ वही पार्ट्स करवा रहा हूँ। एक जैसे पार्ट है वो आपके लिए असाइनमेंट है और आपने अगर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। परेशान हो जाते हैं आप एक बार
p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, इक्वल से पहले जो वैल्यू होगी वो एक्सपोनेंट वाली होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू इधर होनी चाहिए, ये वाली बाद में आनी चाहिए। जैसा कि एक्सपोनेंट वाली वैल्यू इक्वल से पहले है, ये भी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू इक्वल से पहले है, ये भी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू इक्वल से पहले है, यहां भी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू इक्वल से पहले आ जाएगी। अब हम यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ये क्यू बेस बन जाएगा, p इधर आ जाएगा, r उधर चला जाएगा, p इज इक्वल टू r। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरह है, बाकी पार्ट सेम इससे मिलते जुलते हैं। आपने यही रूल्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले लॉग का साइन लगाना है, उसके बाद जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद चली जाती है, और जो इक्वल से बाद वैल्यू होती है वो बेस के बाद आ जाती है, और जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो बेस ही रहती है। ये रूल्स अप्लाई करके आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लॉगरिथम की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log 5 125 इज इक्वल टू 3। लॉग के साथ जो स्मॉल वैल्यू होती है, इनकी जो छोटी करके लिखी होती है, इसे हम कहते हैं बेस। बेस आ जाएगी वैसी की वैसी, इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाएगी। ये जो 5 है ये वैसे आ जाएगा, इक्वल के बाद जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगी, और ये 125 इधर आ जाएगा। अगर आप गौर करें वैसे भी, तो 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो वो 125 की इक्वल ही होता है। ये आपने यहाँ पे लिखना नहीं है, आंसर तो यही आ गया है कि मैंने आपको वैसे ही समझाया। उसके बाद है log 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। हमारे पास है log 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है वो log के साथ वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। 23 है कि 1 और 0 आपस में जगह एक्सचेंज करते हैं, 0 आ गया 23 के ऊपर, और ये इक्वल हो गया 1, 0 की जगह पे आ गया तो 1। किसी भी चीज की वैल्यू 0 पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। अगर a की पावर 0 होगी तो वो भी 1 के इक्वल होगा। अगर 100 की पावर 0 होगी तो वो भी 1 के इक्वल होगा। ये आपने लिखना नहीं है, अगर आप लिख भी दें तो चलो ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास है log की बेस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू -3। अब आपको पता है कि 2 की पावर जो 3 होती है वो 8 के इक्वल होती है, और जो 2 की पावर -3 होती है वो 1/8 के इक्वल होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। log के साथ वाली वैल्यू 2 वैसे ही आ जाएगी, -3 इसकी पावर बन जाएगी, और ये 8 इधर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1/8 आता है। यहाँ क्वेश्चन में 1/8 आता है, क्योंकि 2 की पावर जो 3 है वो 8 के इक्वल होती है, ना कि 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 ये 1/8 इक्वल के बाद चला जाएगा। log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। -3 2 की पावर बन जाएगी, और ये 1/8 की इक्वल हो जाएगी। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर क्यूब रूट होगा तो उसकी वैल्यू 1/3 होगी। अगर 5 रूट होगा तो उसकी वैल्यू 1/5 होगी। अब ये 1/2 है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है 1/2 इज इक्वल टू log की बेस 9 इंटू 3। 9, इसको पहले हम अरेंज कर देते हैं। log 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/2। log के साथ जो 9 है वो वैसे ही आ जाएगा। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट।
पहले ये 1/2 9 के ऊपर आ जाएगा और ये 3 1/2 की जगह पे आ जाएगा। 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो ये 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल ही होता है, तो यही हमारा आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी अरेंज कर लेंगे। log 10 इंटू 5 इधर आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आता है, यहाँ पे इक्वल नहीं आता। log 10 इंटू 10,000 लाख है हमारे पास, 1 लाख, 1 लाख है जो कि 5 के इक्वल है। आप सबको पता है अगर हम 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इस तरह कुछ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 1 लाख के बराबर होता है। हमारे पास वैल्यू कुछ इसी तरह दी गई है। लॉग के साथ वाली वैल्यू सिंपल इस तरह आ जाती है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है और ये वाली वैल्यू इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाती है। तो ये है जी हमारा आंसर, 10 की पावर 5 1 लाख के बराबर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के रूल्स को कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log x 64 इज इक्वल टू 3। log के साथ जो वैल्यू होती है x वो वैसी आ गई, 3 इक्वल के बाद जो होती है वो log के साथ वाली वैल्यू की पावर बन जाती है। इक्वल के बाद 64 आ जाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि 3 और 64 ने अपनी जगह चेंज की है। x की पावर 3 वैसे ही आ गया। 64 का अगर हम एलसीएम लें तो 4 की पावर 3 आएगा। दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, क्यूब रूट से क्यूब कट गया, तो x इज इक्वल टू 4 बच गया और यही हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है हमारे पास log की बेस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू x। अब जो x है वो 5 की पावर बन जाएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1 x की जगह पे आ जाएगा, x 1 की जगह पे आ गया और 1 x की जगह पे आ गया। 5 की पावर x वैसे ही आ जाएगा, 1 किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। हम ये भी कह सकते हैं कि 5 की पावर 0 1 के इक्वल है। अगर देखा जाए तो 5 की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हमने 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिखी। बेसिस सेम है, पावर्स पावर्स के इक्वल हो जाएंगी, तो x जो है वो 0 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log की बेस x, log की बेस x इंटू 8 इज इक्वल टू 1। x वैसे ही आ गया, log के साथ वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। 1 8 की जगह आ जाएगा, 8 1 की जगह चला जाएगा, 1 इधर आ गया x के ऊपर और 8 इक्वल के बाद चला गया। x की पावर 1 x के इक्वल ही होती है और 8 ऐसे ही आ गया और ये आ गई वैल्यू। मैं इसके सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन के पार्ट मिस किए हैं, कुछ छोड़े हैं, वो सेम थे, इसमें भी सेम है लेकिन मैंने नहीं छोड़े। इस तरह वीडियो कुछ ज़्यादा छोटी हो जाएगी। पिछले क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे, मेरी कोशिश ये होती है कि सिंपल एक जैसे पार्ट है उनको छोड़ देता हूँ ताकि वीडियो जरूरत से ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ये ना हो कि आप छोड़ दें वीडियो। तो बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जो सेम क्वेश्चन है वो आप खुद किया करें। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिए जाते हैं। log की बेस 10 है इंटू एक्स इक्वल टू -3। log के साथ वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, 10 वैसे ही आ गया, -3 10 की पावर बन जाएगा, x -3 की जगह आ गया, -3 x की जगह पे आ गया।
अब 10 की पावर अगर 3 हो तो वो होती है 1/1000 के। अगर 10 की पावर -3 हो तो 10 की पावर अगर 3 हो तो वो 1000 के इक्वल, 10 की पावर -3 हो तो 1/1000 के इक्वल। 10 की पावर -3 है तो ये हो गया 1/1000 और ये x आ गया और यही x की फाइनल वैल्यू। हमारे पास है पार्ट नंबर 5। 4 वैसे ही आ गया लॉग के साथ वाला। 3/2 x की जगह आ गया, x 3/2 की जगह पे चला गया तो 3/2 4 के साथ आ गया और x 3/2 की जगह पे चला गया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 पावर 2 इस 2 से कट गया तो 2 की पावर 3 बच गया और ये x के इक्वल आ गया। 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, ये 8 के इक्वल हो गया और x इज इक्वल टू 8 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर। लॉग के साथ वाली वैल्यू 2 वैसी आ जाएगी, x 2 की पावर बन जाएगी। 10 24 इक्वल के बाद चला जाएगा 2 की पावर x। 10 24 की होता है 2 की पावर 10 के इक्वल। अगर हम एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह तो ये हमारे पास 2 जो है 10 टाइम्स आएगा। बेसिस सेम है, पावर पावर की इक्वल हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 10 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 के साथ आएंगे। तमाम पार्ट्स आपको करवाती हैं, जो नहीं करवाए वो आपके लिए असाइनमेंट है। कोई पार्ट ना हो तो वीडियो में बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लेक्चर का फीडबैक लाजमी दिया करें, लेक्चर कैसा था और अगर इसमें कोई कमी है हमारे तरफ से, कोई इसमें बात रह जाती है तो जरूर बताइएगा। अगर थ्योरी आप चाहते हैं कि थ्योरी को ज्यादा डिटेल में बताया जाए तो वो भी बता दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एग्जांपल्स भी बताई जाएं, एग्जांपल्स भी जो एक्सरसाइज से पहले दी जाती हैं वो भी सॉल्व करके दी जाएं तो वो भी कर दी जाएं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।